नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के ये आंदोलन की जो रणनीति है कैसे बनाई जाए। साथ ही साथ मित्रों, एक बड़ी खबर 50,000 भर्ती की आ रही है, तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। और ये जो पत्रकारिता है इस पर भी थोड़ा सवाल उठना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। आप ये सोचें कि बस आप यूं ही झूठी दिलासा में जीते रहें, ये बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि आप वीडियो को शेयर करें और आप सब बताएं कि टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम को लेकर के आखिर आंदोलन किस दिन रखा जाए, ताकि आपका कोई नुकसान न हो, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। बात समझिए, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि हम परीक्षा कब कराएंगे। कल हमारी जब वार्ता हुई तो मुझे बड़ा झटका लगा कि आखिरकार ये आयोग कर क्या रहा है, आयोग चाहता क्या है, आयोग की मंशा क्या है। क्या इस आयोग का पूरा रिमोट कंट्रोल शासन को है? तो शासन आखिर ऐसा क्यों चाह रहा है? इन सभी तमाम सवालों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग से इतनी बड़ी खबर आई कैसे। एक प्रायोजित आपको गुमराह करने का, आपको बरगलाने का जो प्रयास चल रहा है वह बहुत ही दुखदाई है। तमाम लोग, अभी आपने देखा होगा एक ट्विटर डिलीट हुआ था, तो तमाम लोग जो है मनगढ़ंत कथाओं में जीते हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा तर्क के साथ मैं आपसे वार्ता करूंगा। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कार्मिक विभाग तैयार करेगा प्रारूप, होगी 50,000 भर्तियां। ध्यान से थोड़ा सा अक्षर बाय अक्षर समझ लीजिएगा। अगर थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा तो भी थोड़ा पूरा वीडियो देखिएगा और यह मत सोचिएगा कि ना रे बाबा ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का अधियाचन मिलते ही जारी करेगा विज्ञापन। अब अधियाचन कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में आपको जानकारी है। यह है अमर उजाला लगातार इस तरीके की अफवाह भरी खबरों को छापने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, और ये निजी रिपोर्टिंग ही मानकर चलिए। अधियाचन के प्रारूप को लेकर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पर फंसी शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द साफ होंगे। अभी हुआ नहीं है, होंगे। कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेजेंगे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये कार्मिक विभाग है क्या। फिलहाल जैसे ही मैं आंदोलन की रणनीति बना रहा हूँ, जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पहुँचूँगा, सबसे पहला सवाल हमारा एक कार्मिक विभाग होगा। आयोग के गठन के 2 वर्ष पूरे वाले हैं, होने वाले हैं, होना चाहिए। सेंटेंस भी सही नहीं है। आयोग को बेसिक, माध्यमिक, उच्च विभाग में शिक्षकों के पदों पर भर्ती करनी है, लेकिन संबंधित विभागों से रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मिलने से नई भर्ती शुरू नहीं हो सकी। आयोग के प्रतिनिधियों और बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के बीच 10 बैठकों के बाद भी अधियाचन के प्रारूप पर विवाद बना रहा। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगर संबंधित विभाग के, ये जो सूत्र है थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, यही सूत्र है, यही सबसे बड़ा कमज़ोर है। अधियाचन भेज दिया होता तो अब तक परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 30,000 पद कहाँ से आएंगे भाई। ये जो 30,000 पद की बात कही जा रही साथियों, थोड़ा सा हमें आपको इसको समझना है। ये जो 30,000 पद हैं, ये जो सूत्र है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। बेवजह
ख्वाबों की दुनिया में जीने से कोई मतलब नहीं है। ये जो 30,000 पद हैं प्राथमिक के, आप समझिए 30,000 पद प्राथमिक के हैं। अब आप समझिए कि एक तरफ विद्यालयों को जो है मर्ज किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग कुल मिलाकर कुल पूरा आंकड़ा जो है वो लगभग, जहां तक मेरा मानना है, 5,000 समाचार पत्रों में आ रहे हैं, जबकि संख्या 10,000 हो सकती है, 5 से 7,000 हो सकती है। अब अभी तक सरकार के जो आंकड़े थे वो छात्र शिक्षक अनुपात वाले थे। अब जब विद्यालय बंद हो रहे हैं, उन बच्चों को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जा रहा है, तो वहाँ 3 अध्यापक हो रहे हैं। 3 अध्यापक, एक जो है वहाँ का जो परमानेंट अध्यापक, एक आंगनबाड़ी, एक शिक्षा मित्र, 2 तो ऐसे हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर विद्यालयों में आपने देखा होगा, तो ये जो 30,000 की भर्ती है, इसको मैं कह रहा हूँ बहुत फ्रॉड है, ये गलत है, झूठ है। इसको मैं कह सकता हूँ झूठ है, इसमें कोई मुझे किसी का वो नहीं है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये 30,000 की जो भर्ती है, आप इसको माने ना माने, ये 30,000 की जो भर्ती है भैया, ये स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ 30,000 की भर्ती आपकी ये झूठ है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसको आप लोग मानिए या ना मानिए, ये 30,000 पद ये झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि इसका कोई आंकड़ा नहीं है। अभी विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, ये मनगढ़ंत है, ये समाचार पत्र की दलाली है, आप इसको समझिए बहुत साफ शब्दों में कि समाचार पत्र दलाली कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, इसको समझिए। दूसरा भी और समझा रहा हूँ, थोड़ा सा रुके रहिए, क्योंकि आपका समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप समझते नहीं हैं, बस केवल ये कहते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कैसे हो जाएगा भाई? उसका बेस होता है ना यार, हर चीज़ का भैया बेस होता है, ऐसे नहीं हो जाता। कैसे हो जाएगा? दूसरा ये देखते हैं, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता 20,000 से अधिक पद। इस पर 20,000 से अधिक पद इनको कहाँ मिला? इस पर भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये 20,000 से अधिक पद वही जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था विधानसभा में, समाचार पत्र वालों को याद है, ये विधानसभा में, आप समझिए इसको, टोटल ये विधानसभा में दिया गया था। तो इस पर अभी ट्रांसफ़र प्रमोशन हो रहा है, छात्र शिक्षक अनुपात सब मिला करके उसके बाद भर्ती आएगी। 34,500 की सूची आई थी। अशासकीय महाविद्यालयों में तकरीबन 1,500, ये तो चलिए ठीक है, हायर के असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं 1,500, लगभग 1,000 पद खाली हैं। विवाद खत्म होने के बाद अब कार्मिक विभाग अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। इस कार्य को पूरा होने में 1 माह लग सकता है। तैयार प्रारूप संबंधित विभाग को और आयोग को भेजा जाएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, कार्मिक विभाग होता कौन है? अधियाचन तैयार करने वाला होता कौन है भाई? कौन होता है अधियाचन तैयार करने वाला? मुझे थोड़ा सा कोई बताए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। अशिक्षित लोग बिना तर्क के बात मुझसे ना करें जिनको कुछ पता नहीं है। अब आप समझिए कि कार्मिक विभाग कौन है? अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। इस कार्य को पूरा होने के बाद 1 माह लग सकता है। तैयार प्रारूप संबंधित विभागों और आयोगों को भेजा जाएगा। प्रारूप तैयार होने से लेकर अधियाचन मिलने तक 2 माह लगेंगे। 2 माह बाद नई भर्ती, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये आज की तारीख है, आप समझ जाइए। आज से मतलब कि माना जाए तो जून है, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, मतलब इसके अनुसार मांग लिया जाए कि 21 अगस्त तक विज्ञापन आ जाएगा। यही बात ना? तो मैं कहता हूँ नहीं आएगा, गलत है, गुमराह कर रहे हैं लोग। तो आप इसको आप समझिए और अच्छे से समझना होगा आपको
कि सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाया जा रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से हो चाहे जिस माध्यम से हो। आइए देखते हैं। नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है इंतज़ार। जो 2-4 साल 10 साल से इंतज़ार कर रहा है तो यहाँ कहने इंतज़ार करेगा भाई। ये LTGIC का 7-8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। समझिए आप, परीक्षा को लेकर के पूरा मामला आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। 22 के तहत TGT भर्ती परीक्षा की तिथियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। PGT परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभावित है और 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित TGT परीक्षा भी टलने के आसार हैं। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर असमंजस है। PGT परीक्षा 3 बार और TGT 2 बार टल चुकी है। तो ये रिपोर्टिंग है। अब इस रिपोर्टिंग से किसी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, ये बात सभी जानते हैं कि PGT की 3 बार और TGT की 2 बार परीक्षा टल गई है। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हैं जो पूरा टोटल 50,000 भर्ती का मामला है, इसमें 2 भर्तियां स्पष्ट हैं, एक TGT PGT और दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये जो 30,000 कहा जा रहा है मित्रों, ये पूरा फर्जी है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख लीजिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि टोटल फर्जी है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देखिए, हाँ कुछ लोगों की दुकानें चलती रहे इसलिए 30,000। ये 30,000 का बेस नहीं, आधार गलत है, कुछ भी नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती PRT को लेकर इस बात को समझिए आप गलत, झूठी खबर है, झूठी खबर है, इस बात को समझिए। बाकी TGT PGT की परीक्षा को लेकर के एक बार फिर युवा मंच टीम मैदान में आने वाली है। आप लोग थोड़ा सा समय बताएं आप, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो और आप लोग मैदानी जंग में हिस्सा बन सके। तो धन्यवाद, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जय हिंद।